सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई थी, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदे लेहर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और कल का प्रदर्शन देखने के बाद अपने बेटियों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए दिल से यही कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के लिए लिखा था, इन बेटियों के लिए निकल रहा है। और फिर पता चल रहा है कि भाई साहब, बेटियां उड़ सकती हैं, बेटियां ख्वाब पूरा कर सकती हैं और बेटियां भारत को विश्व विजेता भी बना सकती हैं। कल का मैच भाई साहब देखने के बाद रोम रोम रोमांचित हो उठा। मतलब कल तक जो लोग कहते थे कि भाई साहब निक्कर में बेटियां खेलने जाएंगी, वो सब लोग जो है वो टीवी के आगे चिपक के इनको भारत को जिताता हुआ देख रहे थे। अब जब पूरी कहानी बताऊंगा, कल मैच का समरी जब आपके साथ साझा करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब इतिहास रचा गया है भारत के द्वारा। और ऐसा इतिहास जो पहले कभी भारत ने देखा ही नहीं था। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चैंपियंस हैं भाई, आज हम चैंपियंस हैं, आज आप चैंपियंस हैं। किनके बदौलत? इनके बदौलत। आज भारत ने जो है कारनामा किया है, वो काबिले तारीफ है। और बड़े सुकून के साथ आज हम लोगों की नींद टूटी है, क्योंकि एक और विश्व कप जो है हमारे झोली में आ चुका है। आपको याद होगा 1983 में पहला जो है हम लोगों ने वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। दूसरा 2011 में कितना मशक्कत के बाद, कितने अंतर के बाद ये जो है वर्ल्ड कप हमारे हाथ लगा था। और अब देख लीजिए 25 सालों का सपना जो है इन बेटियों ने पूरा किया है और 25 सालों के बाद ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ लगा है। क्या जबर पारी थी साहब, क्या जबरदस्त वो जमीमा का सेमीफाइनल में मैच। भाई साहब क्या लाजवाब खेला था। एक तरफा अकेले ऑस्ट्रेलिया को रौंद के इन लोगों ने फाइनल में जगह बनाई थी। और फाइनल में आने के बाद वो एक्स फैक्टर जो कहा जाता है ना, एक्स फैक्टर, वो जो शेफाली वर्मा ने आते ही 87 रनों की एकदम धमाकेदार पारी खेली और एकदम पूरा माहौल सेट कर दिया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि स्मृति मानधाना का भी अच्छा खासा योगदान रहा। दीप्ति शर्मा साहब, इन्होंने तो अपना पंजा खोला है, 5 विकेट लिया, 50 रन बनाए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रही। सारा कप इस बार जो है वो भारत के पास आया है। सबने जबर खेला है। हरमनप्रीत का वो आखिरी जो वो बॉल पकड़ के ऐसे कैच लेके घूमती है भाई, इमोशन, दर्द छलकता है। वो बॉल आखिरी तक नहीं छोड़ पाती हरमन, जो वो आखिरी में कैच पकड़ती है। ये खूबसूरत सा लम्हा भाई साहब इंडिया भूल नहीं पाएगा। ये विश्व कप इंडिया भूल नहीं पाएगा। हम आज चैंपियन हैं और कम से कम ये कुछ सालों तक हम ये भूल नहीं पाएंगे हमारी जाबाज शेरनियों ने जो काम किया है। और ये वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ जो है इस टीम ने नहीं जीता, बल्कि वो तमाम बेटियां जीती हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल किया करती थी। वो कहा जाता है ना कि भाई मतलब बची है रोशनी जो भी चिरागों से निकल जाए, बची है रोशनी जो भी चिरागों से निकल जाए, वो जो दिल से निकला है मेरी यादों से निकल जाए। और अगर आगे बढ़ाने का मतलब है हाथों से निकल जाना, खुदाया मेरी बेटी भी हाथों से निकल जाए। क्या जबर मैच हुआ है भाई साहब, क्या माहौल बना है। सपना पूरा हुआ है मिताली राज का, सपना पूरा हुआ है झूलन गोस्वामी का। इन लोगों ने एक एक ईंट जोड़े। आज इंडिया 25 सालों बाद यहां पहुंच गई और पहुंचने के बाद 25 सालों में पहली दफा इंडिया ने वर्ल्ड कप को हाथ लगाया है। वरना ऑस्ट्रेलिया का ही विमेंस जो है वो वर्ल्ड कप होता था। जैसे मेंस में एक बात आ गई थी एक टाइम पे, वैसे ही जो है वो विमेंस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था। लेकिन इन बेटियों ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। और आपको एक और गुड न्यूज और शॉकिंग न्यूज मैं देने वाला हूं। 40 करोड़ रुपए जो है, 40 करोड़ रुपए जो है वो आईसीसी ने इसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं पैसे रखे थे कि जो विनिंग टीम होगा उसको 40 करोड़ दिए जाएंगे। तो 40 करोड़ रुपए पे इनका हक। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए जो है
वो बीसीसीआई ने कहा था कि तमाम जो स्पोर्ट्स स्टाफ हैं और खिलाड़ी हैं उनके बीच 125 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। तो हमारी बेटियां तो करोड़पति हो ही गई, लेकिन ये डिजर्व भी करती हैं भाई, ये डिजर्व भी करती हैं। कल का मैच आपने देखा था जब लॉरा बुलफार्ड जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी, क्या जबर खेली थी भाई, उनको भी सैल्यूट है। लेकिन हमारी बेटियों ने थोड़ा ज्यादा अच्छा खेला और जबर खेला। वो अमनजोत का हम लोग वो जो पहला विकेट जो रन आउट उन्होंने किया भाई, वो नहीं भूलने लायक है। क्या जबर रन आउट किया, उसके बाद जो चीजें बदली, उसके बाद लगातार सिफाली ने आके जो एक्स फैक्टर का काम किया, 87 रन बल्ले से 2 विकेट, क्रूशल विकेट, जो मतलब जब विकेट नहीं गिर रहे थे सिफाली ने आके बहुत ही शानदार वो 2 विकेट गिराए। भाई हैट्स ऑफ शेफाली। और शेफाली वर्मा के बारे में आपको बता दूं, वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थी, वो तो प्रतिका रावल चोटिल होती हैं और अचानक से वो डोमेस्टिक खेल रही होती है, उनको फोन आता है कि आ जाओ, और ये खुशी से झूम आती हैं। सेमीफाइनल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, बल्ले से बॉलिंग दिया नहीं जाता और फिर सारा कसर आके फाइनल में पूरा कर देती है। हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन थी, क्या कूल थी, और ऐसे समय में भी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसे करती हुई दिखाई दी बहुत सारे टाइम में। वो तो मतलब हर एक मूवमेंट भाई दिल जीत रहा था। और उसके बाद फाइनली इंडिया एक बार और चैंपियन हो चुका है, और ये चैंपियनशिप उन लड़कियों को जो आगे बढ़ना चाहती हैं अपने लाइफ में, वो बता दी इन लड़कियों ने कि भाई साहब अगर शिद्दत से चाहो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और अब इस मैच के बाद हमारे यहाँ की महिलाएं भी क्रिकेट की तरफ जो है वो अपना रुख करेंगी और जाएंगी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया, उनके अपने अपने रोल मॉडल मिल गए और ये तमाम लोग अब उनको फॉलो करेंगे। भाई महिलाएं जीती हैं और इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हम एक बार फिर से विश्व विजेता हैं अपने बेटियों के दम पे। भाई इनके लिए तो अब क्या ही कहे, सैल्यूट बनता है दोस्त, सैल्यूट बनता है जो काम इन लोगों ने करके दिखाया है। और आज पूरा भारत खुश है इनके प्रदर्शन से। आज पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा है इनके प्रदर्शन से। और क्या लाजवाब खेल हुआ है, माय गॉड, मतलब घूस बम आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया हार जाएगा। मतलब अगर आप मैच नहीं देखे हैं, हालांकि आपको जान के हैरानी होगी, हॉटस्टार पे लगभग जो है वो 32 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे थे। महिलाओं का आप समझ रहे हैं, वो लोग जो कह रहे थे महिलाएं नहीं जानी चाहिए क्रिकेट में, आज 32 करोड़ लोग लाइव उस मैच को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और वो जो काम महिलाओं ने करके दिखाया भाई साहब, हैट्स ऑफ है। एकदम एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक माहौल बदल दिया। और ये जीत उन तमाम बेटियों की है जो गांव में बैठ के स्ट्रगल कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो कर रही हैं। आज हम जीते हैं, आज हमारा इंडिया जीता है, आज ये लड़कियां जीती हैं। फिर कहने का मन करता है मारी छोड़िया छोड़ो से कम है कि। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इंडिया के इस जीत को लेके, इंडिया जिस तरीके से जीता है उस जीत को लेके आप क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करो, अपना विचार हम तक पहुंचा दो। बाकी आप देख रहे हो जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।